हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रो एग्जाम में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा। स्पेशल क्या है दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने भी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका साइंस का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते, जैसे कि आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई के लिए आप लोगों को हूबहू देखने को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगी। सबसे पहले बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। देखिए, इस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, इसलिए उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 केजी ही हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है, मोल है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। तो ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करती है और सबसे कम गैस में गमन करती है। अगला क्वेश्चन, सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है। सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है, लाइकेन है। क्या है दोस्तों, लाइकेन है। अगला क्वेश्चन है, कम स्टिक किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम के कीटों के पालन से। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। देखिए 18/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। आइंस्टीन चाचा ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E = mc²। अगला क्वेश्चन, टेक्सोनोमी के जनक कौन है, कार्ल लिनियस। क्वेश्चन पूछेगा, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा गया, कार्ल लिनियस को। किसे, कार्ल लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, NIU का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो सेब में बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है, फायर ब्लाइट रोग। कौन सी अदिश राशि है, आपका चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया और आयतन हो गया। ये सब क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के वितरण अनुपाती है। जैसे ही ताप का चर्चा किया जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग झट से क्या आंसर मारिएगा, बॉयल चाचा का नियम। किसका मारिएगा, बॉयल चाचा का नियम। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है, चेचक। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है दोस्तों, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व। किससे कहाँ से होता है, प्रकाशीय घनत्व का। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है, अंकुर या बीली। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है, अंकुर या बीली। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, ऑक्जेनोमीटर। किससे, ऑक्जेनोमीटर से। ऑक्सीजन का संयोजन बंधन किसके साथ अधिक होता है, हीमोग्लोबिन के साथ। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलियां दर्पण के सेक्टर पॉइंट को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। तो लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। उबंटू क्या है, एक उबंटू क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। अजैविक घटक के उदाहरण क्या है, सूर्य का प्रकाश, बर्षण और तापमान। ये सब क्या है, एक अजैविक घटक के उदाहरण है। इंटेल i9 क्या है, इंटेल i9 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, उभयलिंगी। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है दोस्तों, उभयलिंगी। ASCII की फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII की फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस इंटरचेंज। फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है। तो देखिए दोस्तों 273.15 केल्विन होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन चाचा ने कुल मिलाकर 3 नियम दिए थे।
अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है मानव शरीर का पीएच मान। पीएच मान यानी जो स्केल है इसकी खोज किसने किया था? क्वेश्चन होगा पूछेगा एग्जाम में। सोरेनसन। किसने किया था? सोरेंस। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा आता है? तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। दोस्तों हम आप लोगों के सामने में कल एक वीडियो लेकर आएंगे, जितने भी विटामिन से संबंधित रोग हैं उन सभी का एक वीडियो में सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, जो आप आसानी से देखकर याद कर सकें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन चैप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाइथन क्या है प्रकार का? पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बारोफाइटा बर का पौधा कौन सा होता है? मर्केस्निया एवं लिवरवर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, यानी CaOH का होल 2। क्या होता है? CaOH का होल 2। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे बड़ी अंत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेवेंतरे ने। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेवेंतरे ने दिया था। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन भी एक उपधातु है, जर्मेनियम भी क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक। किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक। माइपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस। माइपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 KB में कितने वाट होते हैं? 1024 वाट होते हैं। 1 KB में कितने वाट होते हैं? 1024 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से जुड़ा होता है। क्या था? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। क्या किया था? 1665 ईस्वी में ईस्वी को था। वो भी क्या किसका खोज किया था? एक प्रकार का निर्जीव कोशिका का खोज किया था। किसका? निर्जीव। कौन एनीमिया वर्ग से संबंधित है? क्यूलैक्स मच्छर। क्यूलैक्स मच्छर किससे संबंधित है? एनीमिया वर्ग से संबंधित है। चूने का पानी में कौन सा गैस प्रभावित होता है? चूने के पानी में कौन सा गैस प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चूने के पानी को प्रभावित करने से हो जाता है। अगर बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेगालेसिस। अगला क्वेश्चन, बल की ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन। बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हेपेटाइटिस रोग किस में होता है? विषाणु में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। हेपेटाइटिस रोग विषाणु में होता है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। क्या है? F2। छुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। क्या नाम है? मिमोसा पुडिका। अगला, वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइड में। सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है? एंथ्रासाइड में। मादा एनफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टीन और लेड मिश्र धातु किसका है? यानी Pb और Sn किसका मिश्र धातु है? सोल्डर का मिश्र धातु। किसका मिश्रण है? सोल्डर का मिश्र धातु है। अवायवीय शोषण में पायरुवेट किसमें बदल जाता है? अवायवीय शोषण में जब पायरुवेट किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड। क्योंकि अवायवीय शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जिससे कारण से पायरुवेट किस लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है? थकान महसूस होती है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल में कौन सा होगा? कंप्यूटर में संचार के लिए कंप्यूटर में कौन सा होगा? CP होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या होगा? CP होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या होगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी का उर्वरता बढ़ जाता है? फलीदार फसल के द्वारा क्या कहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, VGA केबल की खोज किसने किया था? IBM ने किया था। किसने खोज किया था? IBM ने किया था। VGA केबल की खोज किसने किया था? IBM ने किया था। जापान की मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जापान की मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? पारा के प्रदूषण के कारण। किसके कारण से हुआ था? पारा के प्रदूषण के कारण से। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जीव में स्वाद रिसेप्टर्स क्या कहलाता है? स्वाद कलिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वाद कलिकाएं कहलाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वीर्य की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है दोस्तों? नेफ्रॉन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहते हैं दोस्तों? विलयन। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त एक प्रकार क्या है? संयोजी ऊतक है। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? USB यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा। यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? किसके द्वारा चढ़ता है? केशिकत क्रिया द्वारा। सहसंयोजी आबंध क्या है? परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग। क्या है? परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग क्या है? सहसंयोजी युग्मों का शेयरिंग है। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। क्या होता है दोस्तों? Mg होता है। बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर। क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर। चाय और कॉफी को किस प्रकार का फसल माना जाता है? बागवानी या रोपण फसल। क्या माना जाता है? बागवानी या रोपण फसल। एडीज मच्छर किस रोग का रोग वाहक होता है? डेंगू का। किसका होता है? डेंगू का होता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? विटामिन के कारण से। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर ले, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिले। और दोस्तों आज जो पार्ट 1 इसका हो गया है और पार्ट 2 कल आप लोगों को लेकर आएंगे। सो गाइज मिलते हैं नाउ नेक्स्ट वीडियो में।